हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर हंसराज आपका अपने YouTube चैनल आपका बहुत बहुत हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का सेशन हमारा LCM HCF का चल रहा है, तो प्लीज मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो कंटेंट है, जो वास्तविक रूप से आपको जो चाहिए वो कंटेंट आप सभी लोगों तक पहुंच जाए जिनको वास्तविक रूप से जरूरत है। तो प्लीज इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कम समय में करें ताकि आपका समय बचे और अच्छा आपको कम समय में आपको उचित तरीके से आपको कंटेंट प्रॉपर तरीके से मिल सके। सो प्लीज शेयर मैक्सिमम। सत साहेब जी, भैया मनमोहन जी, कोशिश करो भाई सभी लोग ज्यादा इसको सर राधेशु भाई, मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कह रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी है आप ज्यादा शेयर करें भाई, ज्यादा लोगों को जोड़े। चलो कोई नहीं, चलो भैया आते हैं। कल हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था और हमने आपसे बोला उसका कमेंट बॉक्स में हमें इंतजार रहेगा, लेकिन किसी बच्चे ने शायद उसका जवाब दिया नहीं। ये क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ भाई, ये क्वेश्चन हमने कल आपको दिया था और हमने आपसे पूछा था कि इसका जवाब हमें आपका इंतजार रहेगा, लेकिन आप लोगों ने इसका जवाब किसी भी तरीके से शायद दिया नहीं। अगर देते तो मेरे पास में कुछ आके पहुंचता। सो बीरबल सर के साथ लाडले लव यू सर जी, सत्साई क्यूटनेस जी, सुभाष जी हाय, वसीम मॉनिटर सर गुड, सभी को भैया बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और बस मेरी आप लोगों से यही अपील है और यही एक गुजारिश है, आप लोग जब जुड़ते हैं ना तब बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों पर बहुत प्यार है और आप लोगों का भी मेरे ऊपर बहुत प्यार है, बस इसी को बनाए रखिए। और मैं आपसे बार बार इस चीज को कह रहा हूं कि आपको जो कंटेंट दूंगा वास्तव में अकॉर्डिंग टू एग्जाम दूंगा। मैं केवल कोई ऐसा कंटेंट नहीं दूंगा जो केवल आपको लुभाने वाला हो। लुभाने वाली कोई बात नहीं, केवल बात होगी मतलब कि अकॉर्डिंग टू एग्जाम फाइट करने वाली। ओके, तो आप ज्यादा शेयर कीजिए, मजबूती के साथ शेयर कीजिए। और या आप मान लीजिए कि आपको ऐसी विख्यात फैकल्टी जो आपको मैथ पढ़ा रही है, मेरी खुद की बढ़ाई करना ठीक नहीं, लेकिन हकीकत भी है, ऐसा आपको कहीं देखने को मिलेगा नहीं। केवल आपको इस तरीके का वर्क केवल और केवल इसी चैनल पर मेरे द्वारा आपको मिल रहा है, तो आप इसको प्लीज इसकी इज्जत करते हो, लोगों तक शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद बहुत बहुत। अच्छा, क्यूटनेस जी का 2 आंसर आ गया। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। आंसर ऑप्शन 2 है, ठीक है भैया क्यूटनेस जी, हम देखते हैं आपका आंसर सही है। देखिए बच्चों, सवाल है हमारे पास में 6x² इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर। फिर ये आप ऐसा मानिए कि एक संख्या तो ये है तुम्हारे पास में, दूसरी संख्या यहां से शुरू हो रही है 18xy² से यहां तक खत्म हुई है, ठीक है, और तीसरी संख्या ये है तुम्हारे पास में, ठीक है। कितनी संख्या हुई टोटल? 3। इन तीनों का आपको HCF निकालना है। HCF का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूं बच्चों। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब मैं आपको फिर समझा रहा हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई संख्या 9 है, 18 है, 27 है, कोशिश करना मेरे प्यारो, 9 का हो गया 3 तिया 9, इसका हो गया 3 तिया 9 दूनी 18, इसका हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3। मैं एक आपको अलग से एग्जांपल लेके बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वास्तविक रूप से HCF का मतलब क्या है। भैया मैंने कहा कि कॉमन होना चाहिए, तो कॉमन 3 3 3, ऐसे इन दोनों में 3 3 3, बाकी कॉमन नहीं उसको छोड़ देंगे, क्लियर है। तो इसका HCF हो जाएगा 3 इंटू 3 बोले तो 9। बस सेम टू सेम आपको पैटर्न मेरे प्यारो यहां लगाना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि भैया क्या इसमें हमारा HCF होगा। देखिए मेरे प्यारो, आपके पास अगर न्यूमेरिकल बात करें तो न्यूमेरिकल संख्या हो गई एक तो 6, इसमें 6 है, वहां 18 है और लास्ट की संख्या में 12 है। अगर मैं 6 18 12 का आपसे HCF पूछूं तो आप सीधी सीधी साफ भाषा में कह दो साहब इनका HCF क्या होगा? 6। क्या होगा इनका HCF? 6।
क्योंकि 6 एक ऐसी संख्या जो बड़ी से बड़ी 6 में भाग भी जा रहा है, 18 में भी और 12 में भी। और मैंने आपको बताया था HCF का मतलब कि HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब होगा कि जो आपकी संख्या दे रहा है कि उसके अंदर सबसे छोटी संख्या के बराबर हो सकता है या उससे कम होगा, उससे बड़ा कभी नहीं हो सकता। तो मैंने कहा कि जैसे सबसे छोटी संख्या पर 6 है, तो 6 क्या है इसका HCF, क्योंकि 6 का भाग 18 में, 12 में और 6 में जा रहा है, तो इसका HCF होगा 6। इट मीन 6 तो होगा ही होगा। अब बात करता हूं ये एक्स स्क्वायर वाई और इसके साथ में जैसे यहां पर एक्स वाई स्क्वायर और ये एक्स है ना, तो इन तीनों में यदि मैं देखूं तो एक्स वाई स्क्वायर एक्स के अंदर केवल एक्स कॉमन, देखो यहां भी एक्स स्क्वायर में एक्स है, यहाँ एक्स वाई स्क्वायर में एक्स है और यहाँ एक्स में भी एक्स है, तो एक होगा मेरा 6 के साथ में एक्स, क्या हो गया एक्स है। तो 6x तो देखो इसमें है, ये तो आंसर नहीं हो सकता ना, ये हो सकता क्योंकि यहाँ पर x साथ में नहीं है। अब बच्चे ये दो, इन दोनों में से ट्राई करते हैं, आगे देखते क्या है ना। यहां पर x माइनस वाई है, इस वाली संख्या में बच्चों x माइनस वाई का होल स्क्वायर है कि नहीं इसके साथ में गुणा में, तो x माइनस वाई इसके अंदर भी है और यहाँ भी x माइनस वाई है। इट मींस तीनों में x माइनस वाई कॉमन हुआ, बात खत्म हुई। मेरा आंसर ये हुआ बच्चों। चारों समझ में आया कि नहीं आया? जिसका भी आंसर 2 था वो परफेक्ट सही है और आगे भी बनाए रखे। चलो बच्चों आगे चलते हैं। अगर अच्छा लग रहा है भाई तो कमेंट करो और शेयर करो और अच्छे से मेरा हौसला बढ़ाओ बच्चों। और भैया आप लोग है ना बहुत ही कम, दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर बहुत कम कर रहे हैं, नहीं तो ये चैटिंग संख्या जो है ना बढ़ जानी चाहिए, ठीक है, ये इतना कम नहीं होना चाहिए। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं पेन कॉपी साथ में रखो और क्वेश्चनों को करना शुरू करो। ओके, क्वेश्चन करना शुरू करो पेन कॉपी के साथ में, कमेंट भले ही कम करो। कमेंट जब आपको रिक्वायरमेंट होगी, लग रहा है कि हाँ सर कुछ पूछना तो करो, अच्छी बात है। हाँ दीपक जी सर इसका 2 आंसर है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो शानदार क्वेश्चन है भैया, शानदार और जानदार, ठीक है। 0.9, 1.2, 0.15 का LCM, फाइंड आउट LCM ऑफ 0.9, 1.2 एंड 0.15। ओके, इसका आपको LCM निकालना है मेरे प्यारों। क्या निकालना है? LCM। LCM ज्ञात करना है मेरे प्यारों। कौन करेगा, कौन इसका जवाब देगा? मुझे इंतजार है आपके जवाब का। पवन कुमार जी 3.6 आ चुका है पहला जवाब पवन कुमार जी का। नेक्स्ट जवाब का इंतजार रहेगा। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ जुड़कर। सर आप सॉल्व कर दो फिर हम बता देंगे आंसर। अरे बेटा वो तो फिर मैं कर ही दूंगा, तो फिर आप क्या बताएंगे हैं? आप फिर कहोगे गुरुजी आप मेरे ऊपर आते हो। नहीं, अच्छी बात है, आपको मैं बहुत प्यार करता हूं, अच्छी बात है बच्चों, ठीक है। 0.36 मनमोहन जी, वेरी नाइस सर, धन्यवाद बहुत बहुत पवन जी। सर आप सॉल्व कर दो फिर हम बता देंगे आंसर, ठीक है भैया। दीपक जी बता रहे हैं, बता रहे हैं, बता रहे हैं भैया, बता रहे हैं, दीपक जी बता रहे हैं, ठीक है। चलो भैया, पूर्णमल यादव जी कह रहे हैं सर 22 स्टडी के चैनल तो सर लेते थे ना। बच्चा कोई बात नहीं, मैं देखो उनको नहीं जानता हूं, लेकिन आप मेरी क्लास लेके देखिए, आपको आनंद आएगा बेटा, और ऐसा आनंद आएगा कि जिंदगी में कहीं भी आनंद आपको नहीं आया होगा, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। तो क्लास लेके देखिए, पूरा पढ़ के देखिए। सर जी नोटिफिकेशन, कोई बात नहीं यादव जी, बात करेंगे सभी चीजों के बारे में। चलो भैया देखो, हम कह रहे हैं 0.9, 1.2 और 0.15 का LCM। अब मेरी बात सुनो भैया, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, क्वेश्चन आसान है, लेकिन इसका प्रॉपर तरीका आप समझ लीजिए। इसमें काफी बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, इसके एक एक बच्चे कई कई आंसर निकाल देते हैं। नंबर एक बात, LCM का मतलब वह छोटी छोटी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए। अगर आप देखेंगे तो इन सब में सबसे छोटी संख्या 3.6 है, अगर मैं ऑप्शन से बात करता हूं तो, और 3.6 में शायद 0.9 का भाग भी जाएगा, 1.2 का भी जाएगा और 0.15 का भी जाएगा। चेक कर लो, यहां 0.2 के बाद एक संख्या लगा दो, पॉइंट हटा दो। अब देखो 15 दूनी 30, 15 चौका 60, पक्का गया।
इसका मतलब 3.6 सबसे छोटी संख्या, उसमें तीनों का भाग जा रहा है, तो मैंने ऑप्शन सॉरी इससे छोटी एक 0.36 और भी है, वो मेरे ध्यान से निकल गया। आप उसको भी चेक कर सकते हैं, अगर ऑप्शन से चेक कर दो। 0.36 में 0.9 का भाग बिल्कुल चला जाएगा क्या पूरा पूरा भाई? नहीं जाएगा पूरा पूरा, बटे में आएगा। पहली बात तो नहीं जाएगा, क्योंकि आप 0.9 में भाग लगा रहे हैं, किसका? 0.36 में भाग लगा रहे हैं 0.9 का, तो उसके लिए आपको 0 लगाना पड़ेगा, फिर पॉइंट कटेगा। 90 36/90 आपका नहीं आएगा, 9 चौक 36, 9 एकम 9, ये 0.4 आएगा। तो ये आपका आंसर पहले से ही कैंसिल हो गया। बाकी सब बड़ी संख्या है, तो ये आंसर हो नहीं सकते। आंसर होगा आपका 30.6। अब मेरी बात को समझे, आंसर आज जिन लोगों ने दिया उनका सही है, पर अब सवाल इतना सा है कि जो आंसर मैंने आपने दिया वो ठीक है, पर इसमें कुछ कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को, देखिए मेरी बात, उसको मैं समझाना चाहता हूं। मेरे बच्चों, कंफ्यूजन क्या होता है, उस कंफ्यूजन की बात करता हूं। मैंने कहा ना, मेरा उद्देश्य केवल आपको सवाल समझा के नहीं रखना, ठीक है? मेरा उद्देश्य नहीं सिर्फ हंगामा खड़ा करना, मेरा उद्देश्य है कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए। हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तुम्हारे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। समझ में आ रही बच्चों मेरी बात? मेरा उद्देश्य नहीं है केवल कि आपको क्वेश्चन सोल्व करवा के चला जाऊं, मेरा उद्देश्य है इस क्वेश्चन के माध्यम से आप कम से कम 10-20 क्वेश्चन और सल्टाओ। क्लियर है? यही मैं आपको उद्देश्य के साथ में काम कर रहा हूं कि क्वेश्चनों की संख्या से कोई मतलब नहीं, केवल क्वेश्चन को प्रॉपर समझना है कि यहाँ आपको क्या क्या मिस्टेक हो सकती है, उन चीजों को समझिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखो पहली बात तो इसमें जैसे कि इसको भिन्न में बदल देंगे 9/10, इसको बदल देंगे साहब 12/10, इसको बदल देंगे 15/100। अब हमारा नियम होता है कि फ्रैक्शन का एलसीएम जब निकालते हैं, तो फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने का तरीका होता है कि अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। अब अंश का एलसीएम निकालेंगे 9, 12, 15 का, तो ये आएगा मेरे प्यारो 180, और अंश का हर का एचसीएफ होगा 10। अब आपका आंसर है 18, और बच्चा तुरंत टिक करेगा 18 पर, लेकिन वो गलत है मेरे प्यारा, गलत है ना? अब आप कहेंगे साहब नियम भी तो सही लगाया, फिर गलत क्यों हो गया है? यही तो समस्या समझाना चाह रहा हूं, बने रहिए और ध्यान से देखिए जो बात कहना चाह रहा हूं। ये बात आपको कहीं नहीं मिलेगी, ध्यान रखना मेरी बात को। पूर्णमल जी मेरा परिचय बेटा, आपको इसी स्टूडी चैनल पर जब आप जाएंगे बाई स्टडी के अंदर, तो आपको इसमें आपको मेरी क्लास मिलेगी, सत्साई स्टूडी चैनल पर कहीं भी जाके देख सकते हैं। फर्स्ट नंबर में मैंने पूरा स्टूडियो, उसमें जो फर्स्ट नंबर की जो मेरा एक इंट्रोडक्शन टाइप में आपको बना रहा है, उसमें आप देख सकते हैं। बाकी मैं इंजीनियर हंसराज मधुकर, सत्साई इंस्टीट्यूट ऑफलाइन कोचिंग सेंटर, और ये ऑनलाइन मेरा प्लेटफॉर्म है, ठीक है? और ये बीरबल सर के साथ में जुड़ा हुआ हूं ऑनलाइन क्रांति लाने के लिए, और मेरा उद्देश्य है मैं कंधे से कंधा मिला के बीरबल सर के साथ जुड़ा रहूंगा, और इसको बहुत आगे तक ले जाने की मेरी कोशिश रहेगी, यदि आप लोगों ने सहयोग दिया तो। ठीक है भैया? बाकी एजुकेशन के मामले में तो मैं आपको बताता रहूंगा, धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा। मैं एमटेक डिजिटल कम्युनिकेशन से हूं, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, बाकी बहुत सारे एक्सपीरियंसेज है, वो बातें करते रहेंगे। ठीक है, चलिए भैया, तो शायद पूर्णमल जी को समझ में आ गया होगा, और बाकी कोई दिक्कत तो बताना पूर्णमल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी छा गए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो बच्चों, मैं क्या कह रहा था, सवाल पॉइंट पे आई आप कि भैया इसमें जब आया तो हमारा आंसर गलत हुआ। क्या हुआ बच्चों? गलत हुआ। अब इस गलती से कैसे, बच्चे के साथ नियम तो सही बताया, फिर गलत क्यों हो रहा है, इसका सॉल्यूशन दीजिए साहब। अब तो नियम से कर रहे हैं तो सवाल को बच्चों देखिए, ऑप्शन से तो हमने चलो बात बन गई, पर बच्चा ऑप्शन पे कई बार नहीं पहुंच पाता है और इस तरीके से करता है, उसका आंसर गलत हो जाता है। मेरी बात को समझे, इस तरह से करना हो तो कैसे करना मेरे प्यारो, ढंग से समझना मेरे प्यारो, कैसे करना देखिए मेरे प्यारो। सबसे पहली बात, अगर इस तरीके से करना हो मेरा भाई, तो दो तरीके इस्तेमाल करना, या तो जैसे 0.9 है, इसमें बटा कर दिया 10, ये 1.2 है, इसमें बटा कर दिया 10, ये 0.15 है, इसमें पॉइंट हटाएंगे तो बटा करेंगे 100। पहला तरीका क्या है कि अगर इसमें नीचे 100 है तो सबके नीचे 100 बनाओ, बराबर कर दीजिए, ये भी 0 तो यहाँ भी 0 लगा दो, ऊपर नीचे यहाँ भी 0। अब आप करेंगे, आपका आंसर बिल्कुल प्रॉपर आएगा। देखिए 90, 120, 15 का जब आप एलसीएम निकालेंगे, 90, 120, 15 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आपका एलसीएम कितना आएगा? देखिए ये आपका आएगा 900। कितना आएगा बच्चों? 900। ठीक है, आपको यकीन नहीं है तो आपको इसको मैं एलसीएम निकाल के बता देता हूं। देखिए 900 आप 120 का भाग लगा, आपको चेक करके लगा सकते हैं। 12 × 96, देखो मेरी बात को समझे आप, ये हमारा था 1.2, 15/100। इसको जब हम एलसीएम निकालेंगे तो इस चीज को क्लियर करें आप एक बार ढंग से तसल्ली से। देखिए 90, 120 और 15, ठीक है,
इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे, चलो मैं इतना लंबा नहीं घुमाऊंगा आपको, मैं सिंपल तरीके से बात करता हूँ, फिर लंबा ज्यादा हो जाएगा मामला और क्वेश्चन भी करवाने हैं आगे, फिर और बता देंगे ऐसा क्वेश्चन फिर आ रहा है। ठीक है, देखिए मेरी बात को, आप सिंपल क्या करें कि 9/10 और 12/10 और 15/100, आप इसको फ्रैक्शन को वास्तव में फ्रैक्शन कर लीजिए, छोटा जो हो सकता है। जैसे ये हो गया 2 6 की 12, 2 5 10, आपको समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा 5 3 15, 5 दूनी 10। अब आप समझे 9 6 और 3 का जो एलसीएम होगा वो तुम्हारा कितना होगा बच्चों? 18। कितना होगा? 18 बटे 5 10 20 का एचसीएफ होगा 5। अब आप 5 का भाग 18 में लगा दीजिए, 5 3 15, 5 6 के 30, कितना आंसर आया? 3.6। मतलब क्या सावधानी बरतनी आपको, वो सावधानी मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप फ्रैक्शन बना के कोई क्वेश्चन को हल करते हैं तो उसमें फ्रैक्शन को पूरा तोड़ना है, जब तक वो टूट सकता है, जब तक वो कट सकता है। ठीक है, क्योंकि नहीं तो फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा, वो समतुल्य भिन्न होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, तो उसमें आंसर भी इक्विवेलेंट ही आएगा। बात समझ में आ रहा है मेरी बात को? तो फ्रैक्शन को पूरा तोड़ लीजिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करना, आपका आंसर बिल्कुल राइट आएगा। क्लियर है? चलो आप समझ गए होंगे सर, आगे चलता हूं। ये दो बच्चों, अच्छा सवाल, अच्छा सवाल, जुड़े रहिए दोस्तों, जुड़े रहिए। पूर्णमल जी ग्रेट, थैंक यू बच्चे, थैंक यू, आपका सहयोग चाहिए। मैं कह रहा हूं आपको बहुत आगे तक आपको ले जाएंगे, पेपर के अंदर आपको इतना बेनिफिट मिलेगा बहुत ज्यादा। मनमोहन सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए भैया, बस आप ज्यादा लोगों को जोड़िए भैया। देखिए मैं आपको बस एक ही वादा दिलाता हूं, मेरा काम बस केवल आपको अकॉर्डिंग टू एग्जाम कंटेंट प्रोवाइड करवाना है, वो चीज मैं उस वादे पर एंड तक खड़ा रहूंगा। ठीक है, बस आप अपने जोश को कम ना करें। ठीक है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है एवं उनका एलसीएम 108 है, उन संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा? दोस्तों समझते हैं सवाल को, इसका जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। विद इन 30 सेकंड इसका जवाब आना चाहिए, विद इन 30 सेकंड इसका जवाब आना चाहिए। पवन कुमार जी का जवाब आ चुका है 9। पवन कुमार जी का जवाब आ चुका है। कोई बात नहीं, पूर्णमल जी ऐसे बुरा थोड़ी मानते हैं कोई भैया, मैं कागज का थोड़ी ना हूं कि कागज का टुकड़ा, मतलब कागज का वो थोड़ी ना हो कि मैं फूट जाऊंगा या टूट जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा दिल बहुत पत्थर का है पूर्णमल जी, बहुत ही पत्थर का है, बहुत छोटे सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई समय कभी बुरा नहीं मानता हूं। और आप तो बहुत हमें प्यार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए भैया, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, समझो मेरी बात को। जब संख्या आपको दे रखी है पहली और दूसरी का रेशियो दिया 3:4, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, जब संख्या का अनुपात आपको दिया तो इट मींस इस संख्या के साथ में कोई संख्या मल्टीपल होगी, वो कटा होगा ना। फॉर एग्जांपल जैसे कोई संख्या 15 और 20 है, इसको समझना, ये संख्या है 15 20, इसको जब रेशियो बनाएंगे तो 5 3 15, 5 का 20, इसका मतलब इसमें से 5 उड़ा, दोनों से उड़ा, तो वो 5 कोई भी, यहाँ 5 जरूरी 5 ही हो, कुछ भी हो सकता है। इट मींस 3 से कोई संख्या मल्टीप्लाई मान लिया वो x है, और यहाँ भी कोई मल्टीप्लाई मान लिया वो x है, क्योंकि दोनों में कॉमन होगा, बराबर होगा, तभी तो कटा होगा ना। जैसे 5 3 15, 5 4 20, अब दोनों में x से काटूं कट जाएगा ना। तो बात समझ गए, मैं समझ क्या कहना चाह रहा हूं। तो संख्या पहली 3x, दूसरी हो गई 4x। और ये बात ध्यान रखना, जो संख्या मल्टीपल में कॉमन होती है वही तो एचसीएफ होता है मेरे भाई। इसका मतलब जो मल्टीपल में x आ रहा है ना, ये x जो है यही इसका एचसीएफ है, क्योंकि कॉमन जो होता है दोनों फैक्टर, वही उसका क्या होता है? एचसीएफ होता है। मैं x की जगह एचसीएफ लिखूं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप समझ गए कि जो कॉमन संख्या है मल्टीपल में वही एचसीएफ है। अब हम यही तो कह रहे हैं, पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 4x, इनका जब एलसीएम निकालूंगा तो सीधा सीधा आ जाएगा 3 चौका 12x, और एलसीएम कितना दे रखा है? 108, तो 12x इक्वल टू 108, x इक्वल टू 108 डिवाइड बाई 12, बोले तो 12 9
108। x का मान कितना आ गया प्यारो 9। और मैंने बोला xc क्या है मेरे प्यारो HCF। कोई रटने की बात नहीं है, सिर्फ समझने की बात है। ठीक है, मैंने कहा ना जितना हो सकता है कोशिश करो कंसेप्ट से समझो, तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। ये xc क्या है अपना HCF है, और ये 9 आया तो इसका जवाब हो गया 9। इसमें इतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं, सीधा कर सकते थे 108 में दोनों का मल्टीपल का भाग लगा दो, हटा आंसर आया। बस मात्र 2 सेकंड का मामला था। क्लियर है बच्चों, आगे चलते हैं भाई। बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारो, शानदार और जानदार। ठीक है भैया, जुड़े रहो, एंड तक जुड़े रहिए मेरे प्यारो। ठीक है, अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके सामने, बस आप जुड़े रहिए लगातार। ठीक है, और ज्यादा लोगों को जोड़िए। ठीक है पूर्णमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज बीरबल सर की 9 बजे क्लास होगी क्या? 101% होगी बच्चे, 101% होगी बच्चे। शुरुआत से ही जादूगर सर के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल पूर्ण जी, बिल्कुल पूर्ण जी, आपने मेरे मुंह का बात छीन ली। वास्तव में जादूगर के साथ जुड़ा हूं, लेकिन ध्यान रखना बच्चा, वो जादूगर है तो मैं भी थोड़ा बहुत जादू कर लेता हूँ, छोटा मोटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो बच्चों, शाबाश भैया शाबाश। कुमार सोनू राम राम सर, राम राम जी, राम राम सर। आपको सॉल्व कर दो फिर हम बता देंगे। अरे दीपक जी, पत्थर के सनम, ऐसा मत करे मेरे भाई, ऐसा मत करे। थैंक्स सर, धन्यवाद बेटे, धन्यवाद। देखिए भैया दीपक, गलत बात है, पहले हम क्वेश्चन करें फिर आप जवाब दें। पत्थर के सनम, तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, बड़ी भूल हुई हमसे। ये बात मत करे मेरे बच्चे, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, लव यू। ओके चलो भैया बात करते मेरे दोस्तों। हाँ, 3:4 के अनुपात में है सवाल, बिल्कुल कंसेप्ट वाला है मेरे प्यारे, बिल्कुल कंसेप्ट वाला। में से और लैसा का गुणनफल कितना है? 2028 है, तो संख्याओं का योगफल कितना होगा? अरे कितना अच्छा सवाल है रे। देखिए मेरे भाई, संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, मैं आपसे कह रहा हूं कि देखो बिल्कुल कंसेप्ट, पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात होगा 3 4, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, आप यहीं से कर सकते थे, लेकिन मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि पहली संख्या का ये अनुपात है तो संख्या के साथ में कुछ मल्टीपल में होगा, x होगा। और मैंने ये भी बोला जो x होता है वो HCF भी होता है ना। चलो कोई बात नहीं। तो अब लेकिन यहां थोड़ा सा विचार करेंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, ये कह रहा है कि इनका अनुपात ये है, और लैसे और मैसे का जो गुणनफल है वो 2028 है। अगर मुझे एक चीज बताइए, इनका जो LCM होगा 3x और 4x का, वो कितना होगा? 12x होगा, है ना। और HCF जो होगा मेरे बच्चों वो कितना होगा? वो x ही तो होगा, दोनों का जो मल्टीपल है वो HCF होगा। और दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है दोस्तों? 2028 दे रखा है। इट मींस ये 12x इंटू एक्स बोले तो x स्क्वायर बराबर 2028 डिवाइड बाई 12, इसका भाग लगा लीजिए। 12 कम 12 बच गए 8, 12 पंजो 60, 12 6 की 72, बच के 10, 12 नंबर 108। एक्स स्क्वायर का मान 169, एक्स का मान 13। क्लियर? एक्स का मान कितना आ गया बच्चों? 13। बस, तो योगफल ही तो पूछ रहा है। 3x और 4x कितना होगा? 7x। एक्स का मान कितना है बच्चों? 13। तो 7 इंटू 13 कितना होगा बच्चों? 91। ये इसका राइट आंसर हुआ कि नहीं हुआ मेरे प्यारो? मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल कोई ट्रिक की बात नहीं करूंगा, मैंने पहले बोला मैं केवल कंसेप्ट की बात करूंगा। ट्रिक अपने आप में क्या है, आपको ट्रिक केवल आपको थोड़ी देर आपको याद रहेगी, उसके बाद आप उसे भूलेंगे। कंसेप्ट जिंदगी भर तक नहीं भूलेंगे, और कंसेप्ट से ट्रिक ऑटोमेटिक बनेगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो कंसेप्ट समझा करो, सवाल का क्या कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 2028। मैंने पहले बोला कि जो साथ में जो गुणा मल्टीपल में होता है वो क्या होता है उनका? वो उनका एचसीएफ ही होता है, एक्स है बस। और 12x आपका क्या हो गया? एलसीएम हो गया, तो इनका मल्टीपल 2028, x का वैल्यू 13 आ गया, बात खत्म हुई। अब इस चीज को अगर हम शॉर्टकटली करें, थोड़ा कंसेप्ट वाइज समझकर आप करें, तो आप लगा सकते हैं ट्रिक। कैसे कि साहब 2028 में सीधा 12 का भाग ही तो लगाना है गुरुजी।
ठीक है, लगा देंगे साहब। कितना आया 169। हमें पता है कि दोनों का मल्टीपल का आया, दोनों का जो कॉमन मल्टीपल है, तो एक जो आपका इसका कॉमन, तो इसका मतलब इसका अंडर रूट कर देंगे। ये कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13। ठीक है, ये कितना होगा आपका 13, 169 का वर्गमूल। बस ये 13 जो है ना, वही 3 और 4 के 7 से उसको मल्टीपल कर दो। टोटल 3 और 5 4 है ना, ये तो टोटल होगा, दोनों का टोटल कितना होगा 7। 7 इंटू 13 कर दो, आपका आंसर इकरार आ जाएगा। लेकिन ये आएगा कब, जब आपको ये बात मेरी समझ में आएगी। उससे पहले आप इस चीज को नहीं समझ पाएंगे मैंने क्या किया। ठीक है, मैंने क्या किया कि मुझे पता है कि दोनों का मल्टीपल में, इट मीन दोनों का गुणा करूंगा तो x स्क्वायर आएगा, सीधा भाग लगा दूंगा 2028 में, इट मीन क्या हुआ कि वो वर्ग आएगा, उसका अगर अंडर रूट कर दो तो इसका मतलब संख्या आ जाएगी x। x बोलते HCF आ चुका है, बस कॉमन वाली चीज मिल चुकी है मुझे, बात खत्म हुआ। ठीक है, चलिए मेरे प्यारो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। कोई डाउट हो तो भैया, कोई डाउट हो तो बता दीजिए। विष्णु जहांगीर हाय, थैंक यू, हाय हाय, जय हो भैया, थैंक यू। ये अच्छा क्वेश्चन, देखिए बच्चों शानदार क्वेश्चन है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1050, 1250 और 1650 से भाग देने पर क्रमशः 43, 31 और 7 शेष रहता है। समझिए मेरी बात को, जिसमें 1050, 1250 और 1650 से भाग देने पर, शायद इस सवाल में मिस प्रिंट है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1050, 1250 और 1650 से भाग देने पर क्रमशः 43, 31 और 7 रहता है, 7 शेष रहता है। ये होना चाहिए यहां पर जिसका होना चाहिए था, जिसमें नहीं जिसका भाग लगाने पर क्रमशः इतना इतना शेष रहता है। थोड़ा सा मिस्टेक है सवाल के अंदर, थोड़ा सा गड़बड़ है। हाँ, इट मीन्स ये जिसमें की बजाय जिसका कर देना बस थोड़ा सा, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1050, 1250 और 1650, ये भी गलत है, 1650 से नहीं में भाग देने पर क्रमशः 43, 31 और 7 शेष रहता है ना। मतलब ऐसी संख्या ज्ञात करो जिसका भाग, इनमें तीनों में लगाता हूं, किस किस में, 1050 में, 1250 में और 1650 में। कोई भी संख्या है वो पता नहीं है मुझे, उसका जब भाग लगाऊंगा तो शेषफल अलग अलग बचना चाहिए। अलग अलग कितना बचना चाहिए, इसकी वजह से शेषफल बचना चाहिए 43, इसकी वजह से बचना चाहिए 31, इसकी वजह से बचना चाहिए 7। ये बात आपको शायद सवाल अब आपको समझ में आ गया होगा कि सवाल पूछ क्या रहा है। ठीक है, अब कोशिश कीजिए जवाब देने की। मैं क्या पूछ रहा हूं कि आपको क्या निकालना है। ठीक है, इट मीन्स आपको अलग अलग शेष बचाना है, 43, 31 और 7 शेष बचाना है, और इनका आपको भाग, इसमें उनका भाग लगाना है। तो इसका मतलब सही मायने में सवाल पूछ क्या रहा है, इस चीज को आप थोड़ा सा समझे। अगर हकीकत आप सोचेंगे तो सवाल पूछ रहा है आपसे HCF। क्या पूछ रहा है, HCF। क्या पूछ रहा है भैया, HCF। लेकिन HCF ऐसा होना चाहिए, उसका भाग तो जाना चाहिए लेकिन भाग के साथ कुछ शेष बचना चाहिए, वो भी अलग अलग बचना चाहिए। ये है इस सवाल की खासियत। ठीक है, तो इसका जवाब शायद कोई, आप मिस्टेक बता रहे हो, किसकी मिस्टेक बता दी भैया, मैं समझा नहीं दीपक जी। हाँ चलो भैया, इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1050, 1250, 1650 में भाग देने पर क्रमशः इतना शेष रहता है। सवाल आपके सामने बिल्कुल करेक्ट हो चुका है, ऑप्शन की बात देख लेंगे। बाकी आप इसको एक बार करने का, सॉल्यूशन करने का ट्राई कीजिए क्या कह रहा है। देखिए आप, पहली बात अच्छे से समझते हैं इस चीज को, ये आपको सवाल मैंने समझा ही दिया। कौन इसका आंसर दे सकता है क्वेश्चन में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, ऊपर
हाँ सर सुपर, थैंक यू। अब देखिए भाई, अरे भैया हमें इनका निकालना है, पहले ऐसी संख्या ढूंढिए जो इनमें भाग चला जाए, बट वो चाहता है शेष अलग अलग। तो मेरी बात सुने आप, अगर आप चाहते हैं कि 1050 में भाग लगाने पर शेष 43 बचे, तो इसमें 43 घटा दो ना पहले ही, तो वो हो जाएगा 1007। अब 1007 में उसका पूरा पूरा भाग जाएगा, तो अपना आप जब 1050 में लगाओ 43 बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा। अगली कंडीशन 1250 में से घटा दो, कितना बचाना चाहता है 31, तो इसको घटा दो भैया, ये हो जाएगा 1219। ठीक है, 1219 बचेगा क्योंकि इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, अगर 1250 में भाग लगाने पर 31 बचता है तो। इसी प्रकार 1650 में से घटा दो, कितना बच्चों 7, इसमें से 7 घटाओ तो ये हो जाएगा 1643। ठीक है, अब ये संख्या आपके सामने आ चुकी है। मतलब अब हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसका भाग इन तीनों में पूरा पूरा जाता हो, जिसका भाग इन तीनों में पूरा पूरा जाता हो। अगर इन तीनों में पूरा पूरा जाएगा तो जाहिर सी बात है उस संख्या में, तो 1050 में लगाए 43 अपने आप छोड़ेगा, जब 1200 में लगाए 31 ऑटोमेटिक छोड़ेगा, 1650 में लगाए 7 ऑटोमेटिक छोड़ेगा। इसका मतलब हम 1007, 1219, 1643 में ऐसी संख्या ढूंढो, अगर हम ऑप्शन के हिसाब से भी चलें, कि जिसका भाग इनमें पूरा पूरा जा रहा हो। तो विकल्प से भी हम थोड़ा सा सोच सकते हैं, अगर आपका दिमाग काम करे तो, कि विकल्प 63 उठा लिया भैया, इसमें भाग जा रहा है क्या। पहली बात तो 63 में देखो 6 3 9 है, और इसमें 9 का भाग जा रहा है, इसमें 9 का नहीं जा रहा, तो नहीं हो सकता। तो ये तो आपकी संभावना कम हुई 63 की, बाकी फिर भी आप चेक करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें समझा देता हूं एक बार थोड़ा सा, ऑप्शन से तो आप कर ही पाएंगे, भाग लगा के चेक कर लेना कि सब कौन से का भाग इसमें जा रहा है, कौन से का भाग इसमें नहीं जा रहा है। जिसका मतलब कुल मिला के बात है, जिसका भाग इन तीनों में चला जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने से थोड़ा सा हमें समय लग सकता है। ऑप्शन सी सवाल जो जैसा कौन चले वैसे तिवाया रखना है, अगर यहाँ समय लग रहा है थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। देखिए बाकी मुझे कोई आपत्ति, आप देख सकते हैं। जैसे मान लो 1007 में हमने भाग लगाया मान लीजिए 53 का, तो 53 एकम 53 कितना बचा 47, 7 जा रहा है किसमें भाग, 5 7 35, 5 8 40, 3 8 24, 8 बार 3 8 24 नहीं होगा ना भाई, जा ही नहीं रहा पूरा पूरा भाग, 2 तो और 8 45, 2 42 नहीं होगा ना, बाकी एक बार जाएगा, नहीं तो ये तो हो ही नहीं सकता। 53 तो पहले वाले में नहीं जा रहा। अगला चेक करो 73 का कर सकते हो। ठीक है, 73 कर लेना इसको। ठीक है भाई, 73 कर सकते हो है ना, 73 1007 में 73 का, जिसमें एक में जाएगा सब में लगभग चला ही जाएगा, उम्मीद बन जाएगी। 71 71 7, ये 2 और ये 7। अब ये 3 7 21, 3 8 24, 3 नाम 27, 7 नाम 63 नहीं हो सकता, 7 नाम 63 नहीं हो पाएगा। 3 7 21 7 मेरे साथ नहीं जाएगा, 5 3 15, 5 7 35 नहीं हो पाएगा ना, 4 3 12, 2 3 6 नहीं हो पाएगा इसका भी। तो बचा कौन सा तुम्हारे पास, 59 ही बचेगा। 53 पर 59 बचेगा एक बार है ना, तो इसको हम 59 का भाग लगा के चेक कर लेंगे। 59 1007, 59 एकम 59 कितना बच गया, 1 और ये हो गया भैया 4, ये 7। अब ये हो गया 9 चौक 36, 9 तिया 27, 5 तिया 15, 9 7 63, 9 8 72, 9 चौक 54, 9 7 63, तो गड़बड़ हो रहा है रे। 9 4 36 एक्चुअल के आज क्वेश्चन चेक नहीं कर पाए, थोड़ा समय लेट आया था मैं, एक बार चलो वैसे ही कर लेता हूँ, आंसर देखना पड़ेगा एक बार। सॉरी संख्या और मिटा देना, कितनी इतनी हुई थी, 1050 माइनस 43 1007 और 1250 माइनस 31 1219, और तीसरी आई थी 1650 माइनस 7 1643। भाग लगाओ भैया, विधि से लगा लीजिए। 1007 का भाग लगाया 1219 में, इसमें लगाया 1007 बार गया, पूरा गया, 9 में 7 गया 2, 11 में 0 1 0 कितना बच गया 1 और ये 2। ठीक है, 212 के 1007 में लगा दीजिए, 200 चौका 8, 12 चौका 48, 848, 17 में से 8 गया तो 9, 9 में से 4 गया तो 5 और 9 में से 8 गया तो 1 159, 212 में लगाएंगे भैया 159 एक बार,
फिर ये बचा 12 में से हो गया 3 और 10 में से 5 गया तो कितना हो गया, 10 में से 5 गया 5, 53 का भाग 159 में लगाया तो अच्छा 53 में चेक नहीं किया था क्या, तो ये हो गया 53, 5 या 15, 3 बार गया। ठीक है बच्चों, इसका मतलब इसका एचसीएफ हो गया 53, कितना हो गया 53। ठीक है, इन दोनों का एचसीएफ 53 हो गया। अब 53 का भाग यहाँ पे 1643 में और लगा के देख लो, 1643 में 53 का भाग देखो, 5 या 15 3 बार गया, 5 या 15 150, ये हो जाएगा आपका 3 या 9, 3 5 15, 14 में से 5 गया तो 14 में से 9 गया तो 5, 53। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा 53। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसको समझ लेते हैं एक बार, है ना। तो मैं एक बार कोशिश करता हूँ दोबारा समझाने की। मतलब मेरा कहने का मतलब 63 तो हो ही नहीं सकता था, मैं पहले बता जाऊँ 6 3 9 हो रहा है, हमने 53 वाला भाग नहीं लगाया, शायद वो गलती कर दी या फिर ध्यान नहीं दिया उस चीज के ऊपर, तो हमने 73 59 का लगाया था, तो 53 के इसमें डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और या फिर लगाया होगा तो कहीं थोड़ी मिस्टेक कर देगी भाग लगाने में। ठीक है, तो ऑप्शन से तो हम भाग लगा के चेक कर सकते हैं, बाकी यह आपके सामने पूरा मेथड है। ठीक है बच्चों, यह आपके सामने पूरा, ठीक है 53 बिल्कुल दीपक जी भैया कर दिया डिवाइड, बिल्कुल कर दिया यो। ठीक है, और आप लोग ज्यादा शेयर कीजिए यो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ठीक है, तो मैंने क्या बोला भैया कि आप इस चीज को मेथड से कर दीजिए कि छोटी संख्या का बड़ी संख्या में डिवाइड करके लास्ट में कितना है 53, फिर 53 का आप किसमें भागों लगा लीजिए 1643 में, इसका मतलब आप तीनों का एचसीएफ कितना होगा आपका 53, बस। तो आपका आंसर होगा 53 का भाग अगर आप 1050 में लगाएंगे तो कितना शेष बचेगा 43, या हम कहेंगे अगर 1007 में लगाएंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा। ओके, चलो बच्चों आगे चलते हैं। ये हो गया कल। देखिए भैया बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, विद्यार्थियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं कह सकता हूं कि एनटीपीसी सीबीटी 2 एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, शानदार है, जानदार क्वेश्चन है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए आप इसकी कोशिश कीजिए बच्चों, कोशिश कीजिए, समय दे रहा हूं आपके मैं, पूरा आपको दे रहा हूं, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए करने की। ठीक है, नाइस सर, थैंक यू हुकम जी, थैंक यू। हाँ जी, चलो बच्चों आगे चलते हैं भाई। वह 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या जो 12, 15, 18, 27 में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित होती है। अरे कितना आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम निकालो मेरे दोस्तों, क्योंकि हम एक संख्या ऐसा मान लो कि इनका प्रतिनिधि चूज कर रहे हैं कि जिसमें इन सबका भाग जा रहा है, जैसे कि हम अपने क्षेत्र से एमएलए भेजते विधानसभा के अंदर, ऐसे ही है, इन सबका एक प्रतिनिधि बनाएंगे जिसके अंदर इनका भाग जा रहा है, तो जाहिर सी बात है जब उसका भाग उन संख्या में जाएगा जो हम चाहते हैं तो इनका उस भाग उसमें ऑटोमेटिक ही भाग चला जाएगा। बात समझ में आ रहे हो? तो इनका हम एक एलसीएम निकाल लेते हैं जिसमें इनका भाग जा रहा है। तो इनका एलसीएम निकालने का तरीका मैंने आपको सिखाया था, देखिए या तो आप मेथड लगा दीजिए पूरा, या फिर सीधा तरीका बताइए, सबसे बड़ी संख्या को उठा लीजिए 27। सीखिए मेरी बात को, देखो पहली बात तो 27 हमने ले लिया, अभी देखेंगे 27 भाग 18 का 15 का 12 का जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। इट मीन 27 अगर भाग चला जाता इसका एलसीएम 27 हो जाता, बट नहीं जा रहा। तो अब देखते हैं अगली संख्या उठाई 18। हमने देखा 18 में सही मायने में 9 दूनी 18 है, क्या है बच्चों? 9 दूनी 18 है। और 27 में क्या है बच्चों? 9 तिया 27। इट मीन 9 तो इसके अंदर अवेलेबल है, बट इसमें 2 अवेलेबल नहीं है। क्या अवेलेबल नहीं है? 2। तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 18 का काम होगा, 18 का भाग जाएगा ऑटोमेटिक। अब बात करता हूं 15 की। 15 में अवेलेबल है 3 × 5। तो मुझे बताओ 3 तो देखो जिसमें 9 है वहां तो 3 तो ऑटोमेटिक है, 5 को उठा के और गुणा कर दो हटा, तो 15 का भी चला जाएगा। अब बात करता हूं 12। 12 में 4 × 12, तो 3 तो इसमें आ ही चुका, कई बार आ चुका है 3 तो, है ना। अब बात करता हूं 4 की। 4 इसमें नहीं आया, 2 जरूर आया है।
इसका मतलब 2 आया तो 4 कैसे बनेगा, 1 2 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। इसका क्या होगा बच्चों, एलसीएम कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 पंजो 20 और 27 इंटू 20 कितना हो गया बच्चों दोस्तों, 27 दूनी 54 बोले तो 540। ठीक है, ये एलसीएम हो गया इसका 540। ये 540 वो संख्या है जो जिसमें 12, 15, 18 और 27 का पूरा पूरा भाग जाता है, छोटी से छोटी संख्या। क्लियर है? लेकिन हमें क्या चाहिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो क्या करें बच्चों, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए बच्चों, तो क्या करें, देखो मेरे भाई लाडलो, बात को समझे आप, 4 अंकों की चाहिए ना, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या उठा लो। आपको पता ही है क्या होती है, 9999, और उसमें भाग लगा दो 540 का, और हम ये देखेंगे 540 का भाग 9999 के आसपास किसमें जा रहा है, और जिसमें 540 का भाग जाएगा उसमें 15, 18, 27 तो ऑटोमेटिक ही जाएगा ना, है ना। तो लगाओ मेरे बच्चों, 540 से कम 540 कितना बच गया, 9, 5, 4। अब उठाया मैंने 9। अब बच्चों पन्नम 45 9 बार नहीं जाएगा, 8 बार जाएगा। 0 8 चौक 32, 3 8 पंजो 40 और 3 43, 9 बचा, 2 7 गया, 5 में 3 गया, सॉरी 2 बचा। क्लियर है? अब ये हमारा शेष कितना बचा बच्चों, 279। अब मेरी बात समझे, क्वेश्चन हल हो गया। हमने कल भी बताया और आज भी बताया, बार बार बता रहा हूं, प्रत्येक संख्या की अगर किसी संख्या का भाग लगाना हो, 2 सिचुएशन होती है, कुछ जोड़ा जाए या कुछ घटाया जाए। अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरे दोस्त ये 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। कितने अंकों की, 5 अंकों की। ये मुझे उत्तर नहीं चाहिए, मुझे 4 अंक का चाहिए। तो मेरे पास एक ही विकल्प बचा, इसमें से कुछ घटाऊं, और घटाऊं किसे, जो शेष फल बचा है। क्या बचा है, जो शेष फल बचा है, जो अतिरिक्त बचा है, मतलब 279 को घटाऊं, तो घटाओ, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गया 2, और 9 में से 2 गया 7, और ये 9 9720 बोले तो 9720, बोले तो 9720। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये तो हो गया मेरे प्यारे पूरा मेथड है। सवाल का कैसा मेथड हो गया, पूरा मेथड बाय कंसेप्ट हो गया, मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अब मैं थोड़ा ट्रिक पे आता हूं। ट्रिक बोले तो कंसेप्ट वाली ट्रिक, वो ट्रिक वाली बात नहीं करना, ठीक है। उस ट्रिक के मेरे बिल्कुल दूर दूर तक का पैर है, ठीक है। मैं कंसेप्ट वाली बात करता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है। ये भी कंसेप्ट इतना बड़ा नहीं है, आप इसको भी नॉर्मल वे में कर सकते हैं। भैया 540 का भागी तो लगाना है, एलसीएम 540 का भागी तो लगाना, तो क्या समस्या हो जाएगा। पर फिर भी अब हम बात करते हैं कि इस सवाल को बिना देखिए इतना लंबा ना करके थोड़ा और छोटा कैसा कर सकता हूं ना, वो चीज समझता हूं। इसको और छोटा कैसा कर सकता हूं, देखो बच्चों, और छोटा इसको कैसे कर सकता हूं, ठीक है। बात को समझे आप। चार अंकीय सबसे बड़ी संख्या जो जिसमें किस किस का भाग चला जाए बच्चों, 12, 15, 18 और 27 का। अब मेरी बात सुनो, कल भी मैंने कहा था, आज फिर कह रहा हूं, आपको सबसे पहले 4 संख्या दे रखी है, 12, 15, 18 और 27। इनमें 9 ढूंढने की कोशिश करो। 9 है ना, 9 3 27 में भी है, 9 3 18 में भी है, एक 5 भी है। 9, 5, 11 इस तरह की संख्याएं ढूंढो जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। अभाज्य नहीं, सॉरी, मतलब जिनका भाजकता का रूल होता है, ठीक है। तो 9 का एक बहुत अच्छा रूल होता है, 5 का बहुत अच्छा रूल होता है, ठीक है, 11 का भी रूल होता है। तो इस चीज को समझिए आप। इसका मतलब अगर हम सबसे पहली चीज तो देखेंगे, 9 का भाग जिसमें जा रहा होगा, इसका मतलब उसमें डेफिनेट भैया कोशिश है कि उसमें 27 का जाने की गुंजाइश बनेगी, ठीक है, क्योंकि उसमें 9 अवेलेबल है 27 के अंदर, ठीक है। 18 का जाने की भी गुंजाइश बनेगी, क्लियर है। अगर 9 की भाग जाने वाली आपको ऑप्शन में 2 संख्या मिलती है, फिर हम उस पर ढूंढेंगे कि साहब 9 के अलावा 2 का भी देख लेंगे या फिर 5 का देख लेंगे, ठीक है। अब मेरी बात समझो, ऑप्शन के हिसाब से हम ऑप्शन 9 की बात कर लेते हैं, क्योंकि 9 आ रहा है ना। देखो इसमें देखो अंकों के योग, आप पता ही है ना 9 का नियम क्या होता है, कि जिसमें टोटल हो, या फिर 9 9 काट लो, 9 9 50, 6 9 में भाग नहीं जाएगा ना, टोटल करने पर भी भाग नहीं जा रहा, मतलब समझ पा रहे हो मेरी बात को। 9 6 15, 15 9 24, 9 का भाग नहीं जा रहा ना, तो सीधा सीधा काट दो, 9 से 9, 9 से 9, 6 बच गया, इसमें 9 का भाग नहीं जाएगा, हटा। अगला देखो,
9, 9 से 9 कट गया, 7 और 2 कट गया, हटा, तो ये 9 का भाग इसमें जाएगा। अगला देखो 9 9, लेकिन 3 नहीं कटेगा 9 से, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। 9 9 6 नहीं कटेगा, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। तो कौन सा रूल लगा देना है? 9 का डिविजिबिलिटी रूल। जिस संख्या में 9 का भाग जाएगा वही इसका आंसर हो गया। किससे पता लगा कि 27 में 9, 18 में 9, इसका मतलब 9 का रूल इसमें लगेगा। अगर मुझे 9 वाले रूल की दो संख्या गलती से मिल जाती, दो संख्या मुझे गलती से मिल जाती, फॉर एग्जांपल यहां पर देखो पूरा समझा रहा हूं, ये 9 6 9 3 कर देता, तो अब आप सोच पाएंगे गुरुजी इसमें भी 9 का भाग जा रहा है, क्योंकि देखो 9 9 6 3 9 पर, और इसमें भी 9 का जा रहा है। अब गुरुजी दो आंसर होने की संभावना हो गई, क्योंकि ऑप्शन चेंज कर सकते हो ना एग्जामिनर। अब वहां पर क्या दिमाग लगाएंगे? अब साहब ठीक है 9 का जा रहा है, पर 9 के अलावा एक चीज और भी है साहब, 2 है। 2 का नियम क्या होता है? इकाई के अंक में 2 का भाग, तो उससे ये चीज कैंसिल हो गई। अगर 2 वाली नहीं तो 5 वाली लगा लो, 5 का नियम कहता है लास्ट में इकाई का अंक 0 या 5, तो उससे भी ये कैंसिल हो गई। तो फिर भी आंसर हमारा यही आएगा अगर ऑप्शन चेंज भी कर दिया तो। बात क्लियर है बच्चों? चलो आगे चलते हो दोस्तों। भैया दिल और जान से पढ़ा रहा हूं, दिल और जान से पढ़ा रहा हूं, ठीक है? सब कुछ मेरा साथ है, तन भी साथ मन भी साथ, मेरा तन डोले मेरा मन डोले, पर धन मेरे पास नहीं डोले। ठीक है बच्चों? तो धन चाहिए, तन मन से मैं पूरा साथ। चलिए बच्चों हाँ, अगला क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन बच्चों, शानदार क्वेश्चन, कोशिश करिए दोस्तों। नीशु मिश्रा, ओके सर, थैंक यू, बहुत ही सुपर सर जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गौरव जी, सभी के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भैया जुड़े रहो जुड़े रहो, आप लोगों की संख्या कम होती जा रही है, इसका मतलब इतना अच्छा होने के बाद भी आप लोग जुड़ नहीं रहे, इसका मतलब क्या हुआ? आप लोग उस चीज की कदर नहीं कर रहे। ठीक है बच्चों, इतना अच्छी बात चल रही है फिर भी आप लोग जुड़ते हुए बंद हो रहे हो। वह छोटी से छोटी संख्या बताए जिसमें 5 जोड़ देने पर योगफल क्रमशः इतने इतने से विभाज्य। जो कितना आंसर है रे, कितना सीधा है रे, क्या दिक्कत है मेरे दोस्तों? इससे भी कोई दिक्कत है क्या इसमें? वह छोटी छोटी संख्या बताओ जिसमें 5 जोड़ देने पर योगफल 24 32 36 और 54 से विभाज्य है। एक तरीका वही मेरे लल्लू, कौन सा तरीका? कि जिसमें 5 जोड़ देने पर योगफल इनसे विभाजित हो जाए। इसका मतलब जो उत्तर आया वो उसमें भाग जाने वालों से 5 कम लिखा। जो उत्तर आपको दे रखे ना, वो उत्तर आपको 24 32 36 और 54 का भाग लगाने से 5 कम लिखे हुए हैं। क्यों? वो यही तो कह रहा है उसमें 5 जोड़ दूं तो इनका भाग जाए। इसका मतलब वो संख्या जिसमें भाग जा रहा है उससे 5 कम लिखी गई है। ठीक है, 5 जोड़ दूं तो भाग चला जाए इनका, तो वो संख्या इसका मतलब 5 कम लिखी गई है। तो अगर इनका भाग लगाने की बात की जाए तो मैं कहूँ साहब इसमें 5 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 432, इसमें 5 जोड़ दो साहब तो कितना हो जाएगा 859, 5 864। ठीक है, इसमें 5 जोड़ दो 869, 5 874। ठीक, सही है ना, जोड़ने में कोई दिक्कत ना हो। इसमें 5 जोड़ दो 4325। ठीक है, अब बस आपके सामने आंसर आने की संभावना पूरी पूरी बन चुकी है, और वो भी आसानी से। मैंने क्या बोला? छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें इनका भाग चला जाए, मतलब इनमें ढूंढो कि 9 है क्या, है ना 936, और नियम तो बाद में ढूंढेंगे, 9 6 54 है ना। अरे उठाओ 9 और ये देखो 432 864 874 4325, क्योंकि इनमें तो 5 जोड़ने पर भाग जाएगा, तो ये इन संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाएगा जो मैंने इधर लिखी हुई है। तो इनमें से वो संख्या ढूंढो जिसमें 9 का भाग जा रहा है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है। देखो 4 3 7 2 9, इसमें भी 9 का भाग जा रहा है। 8 6 14 4 18, इसमें भी जा रहा है। 8 7 15 4 19, इसमें नहीं जा रहा। ठीक है, 4 3 7 और 2 9 5 14, इसमें भी नहीं जा रहा। अब मैंने कहा तुम्हारे पास दो सिचुएशन आ चुकी बच्चा, इसमें भी 9 का जा रहा है, इसमें भी 9 का जा रहा है। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, अब बात को समझते हैं, फिर कहाँ चेंज करें साहब, क्या गड़बड़ करें, फिर कैसे सुधारें इस चीज को कि साहब कैसे बात बनेगी। देखिए मेरे बच्चों, अब इसमें एक लॉजिक है कि देखो इसमें है 8 चौका 32, कितना है भैया 8 चौका 32, यानी कि या फिर हम कह सकते हैं 2 की पावर 5 या 32। तो अब आपको सीधा सीधा ढूंढो 2 की पावर 5 मैक्सिमम पावर है, 32 की बात करें तो 2 की पावर 5 हुआ ना, 2 4 ठीक है 32। ठीक है,
इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको इन दोनों संख्याओं की उस संख्या को ढूंढे जिसे 32 का भाग जा रहा है। आप सोच पा रहे हैं कि इसमें 32 का भाग जा रहा है, 32 से पहले 8 देख लीजिए ना, 32 पहले 8 देख लो, इसमें 8 का भाग जा रहा है, जा रहा है 8 का, लेकिन 32 का फिर चेक करो कि 32 एकम 32, 432 में 32 का चेक कर लो बच्चों, सीधा सीधा 32 एकम 32 कितना होगा भैया, 1 1 2 जा रहा है, 3 6 की 18, 2 6 की 12, 6 दूनी 12, 80 ले 1 और 6 3 18 और 1 19, नहीं जा रहा ना 6 बार तो बात नहीं बनी, तो 6 बार नहीं जा रहा, इसका मतलब 5 बार तो बात नहीं बनेगी, तो 32 नहीं जा रहा इसमें, फिर किस में जाएगा 32 का, 864 में शायद पक्का जाएगा मेरे हिसाब से, नहीं तो फिर आंसर ठीक है 32 दूनी 64, 30 किया 90, 2 बार गया, 6 में 4 का 2, 8 में 6 का 2 और उतार लिए 4, तो 3 8 24, 2 × 16, 2 दूनी 4, 2 4 आना चाहिए ना, 2 कितना हो गया, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 32 × 7, ठीक है, 7 दूनी 14, 1 7 की 22 गया, कितनी बार गया 7 बार, 224 हटा, तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों 864, क्या हो गया 864। 864 ऐसी संख्या है जिसमें 32 का भाग जा रहा है, क्योंकि 9 का तो 2 में गया, अब समस्या आएगी साहब इन दोनों में कैसे अलग करें, मैंने आपको पहले बताया कि दोनों अलग ये करेंगे कि 2 का मल्टीपल सबसे बड़ा 32 है, 2 का मल्टीपल ही है ना भाई, 2 की पावर 5 है, तो जिसमें 32 का भाग जाए उसमें 2 का तो ऑटोमेटिक जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, 4 का भी जाएगा, 8 का भी जाएगा, तो 32 का भाग इन दोनों में से लगा दी, केवल इसमें जा रहा है इसमें नहीं जा रहा, तो इसका आंसर हो गया 864। चलो बच्चों ये तो होगा इस तरीके का, बाकी मैं इसके पूरा मेथड एक बार दोबारा फिर बता देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तरीका वही 24 32 सिंपल सा आंसर है, 24 32 36 और 54 का एलसीएम निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो निकालो भैया। मैंने कहा सबसे बड़ी संख्या को लिख लो, 54 को लिख लिया, ठीक है साहब, इसको देखो 18 के 54 बन रहा है, इसमें 18 दूनी 36 बन रहा है, 3 तो इसमें शामिल हो चुका है, ठीक है, मतलब इसमें हम ये कह सकते हैं कि 18 शामिल होगा, 18 शामिल होगा, 3 भी शामिल होगा, पर इसमें क्या शामिल नहीं हुआ अभी, 2 शामिल नहीं, तो 200 इसमें शामिल कर दो, ठीक है। अब बात करता हूं 32 में 2 की पावर 5, और यहां अगर देखें तो 27 54 में अगर आप देखेंगे तो 27 दूनी 54, मतलब 3 की पावर 3 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 2 इसमें आ रही है, इसको तोड़ेंगे तो 27 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 2 इंटू 27, ये 2 की पावर 5 है, इसका मतलब 2 की पावर 3 इसमें और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब 2 की पावर 5 बनेगा। अब बात करूं 24 की, तो ये 3 8 24 होता ही है, 8 भी मौजूद है, खूब सारे 2 हैं और 3 इसमें ही 27 में, बस यही इसका क्या हो जाएगा एलसीएम, बोले तो 27 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 3, इनको मल्टीप्लाई कर लेना भैया, ये हो जाएगा 8 16 दूनी 32, 27 इंटू 32 कर लो आप, कितना आंसर आता है, 27 दूनी 54, असिल 5, 27 81 5 86, कितना होगा 864, कितना होगा 864। 864 क्या है कि जिसमें 24 का 32 का 36 का 54 का पूरा भाग जा रहा है, पर वो क्या कह रहा है जिसमें 5 जोड़ देने पर, इसका मतलब उसमें गुंजाइश कितनी होनी चाहिए, 5 कम होना चाहिए 864 में से, ठीक है 859, तभी तो 5 जोड़ने की गुंजाइश रहेगी बच्चों, भैया 859 में 5 जोड़ेंगे तभी तो 864 बनेगा, 864 उनका भाग जाता है, तो मैंने शुरू में ही बताया अगर जोड़ने की बात करता है तो घटा दिया करो एलसीएम में से, और घटाने की बात करता है तो एलसीएम में जोड़ दिया करो। चलो बच्चों समझ में आया, बात नहीं आई, आगे चलते हैं भैया। देखिए भाई ये थोड़ा सा आज क्या टाइपिंग नहीं हो पाया उसके लिए, बाकी आपको समझ साथ क्वेश्चन आ रहा होगा। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया जितेंद्र शुक्ला जी, सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। और देखिए भैया जुड़े रहिए, बहुत ही शो की बात बताओ गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बच्चों, 2 कोप्राइम संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात करना है। मैंने सीधा सा बात लिखा है, कोप्राइम बोले तो सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है बच्चों, कितना है भैया 117। अब मेरी बात को समझे, कोप्राइम सह अभाज्य यानी कि ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 होता है, उसे क्या कहते हैं अपन भैया, कोप्राइम नंबर कहते हैं।
और जब उनका HCF 1 होगा मेरे दोस्तों, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक संख्या लिखी 4, दूसरी लिखी 5, अगर इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है तो 1 है, मतलब इनका HCF 1 है। इनका HCF कितना बच्चों? 1 है, क्योंकि दोनों में ऐसी संख्या एक ही है जिसका 1 का भाग दोनों में जा रहा है, इसके अलावा किसी संख्या का भाग जाता ही नहीं है, बड़ी से बड़ी एक ही है। इस प्रकार की संख्याओं के समूह को क्या कहा जाता है? सहअभाज्य या को प्राइम नंबर कहा जाता है। क्लियर? तो इसका मतलब जब ऐसी संख्या जिनका HCF 1 होगा तो उनका LCM ऑटोमेटिक उनका मल्टीपल होगा। बोले तो 4 पंजो 20, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं है ना, तो दोनों को गुणा करके लिख देंगे भैया। ठीक है, तो उनका LCM क्या होगा? दोनों का गुणनफल। तो सवाल ये कह रहा है कि उनका गुणनफल 117 है, तो LCM क्या होगा? तो LCM उनके गुणनफल के ही बराबर होगा। तो आपका जवाब होगा प्यारो 117। कोई दिक्कत भाई? जवाब होगा आपका 117। देखिए अच्छे आगे, हाँ ये देखिए भैया, अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, 200 एवं 600 के बीच कितने, देखो अभी बने रहिए आप। एक तो भागना नहीं है बच्चों, ठीक है। देखो जो मैदान से भाग गया, अर्जुन ने, गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा था कि युद्ध में अगर मारा गया तो शहीद कहलाएगा, तब भी परम गति को प्राप्त होगा, और अगर बच गया तो राज करेगा। तो मेरे बच्चों, जो यहाँ पर लास्ट तक जुड़ा रहेगा तो या तो वो राज करेगा और वरना वो शहीद तो कहलाएगा ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपने कम से कम समय दिया मेरे लिए। ठीक है, तो बच्चों इसमें जुड़े रहिए आप, ठीक है, ताकि आपको राज का मतलब आप नौकरी प्राप्त करेंगे बच्चों, डेफिनेट है। यदि आपने मेरे हिसाब से पूरी रीत को समझ लिया तो मैं आप इस बात की ठोक के गारंटी देता हूं, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, ऑफलाइन नहीं है। आपको इसके अलावा कुछ मैथ पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी रेलवे एग्जाम के अंदर। तो अभी मैं रेलवे पर्टिकुलर लेके चल रहा हूँ, तो एसएससी लूंगा तो फिर बताऊंगा। बाकी नहीं, एसएससी में कुछ आएगा नहीं, ऐसे सीजीएल में भी फ्री में आपको 25 में 25 मिलेंगे। यहाँ एक बात मेन लेवल की अभी नहीं हो पा रही यहाँ पर इतनी। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए भाई, तो भाई देखो क्या कह रहा हूं मैं, 200 एवं 600 के बीच कितनी संख्या है जो 4, 5, 6 से पूर्णतया विभाजित होगी? बात को समझे मेरे दोस्तों। सबसे पहली बात कि 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए 200 और 600 के बीच। तरीका समझ लीजिए। पहली बात, 4, 5, 6 का एलसीएम कितना होगा? वही वाले बात, इनका प्रतिनिधित्व ढूंढ लेते हैं, जिसमें इनका भाग जा रहा है तो जिसका भाग इनमें जाएगा तो उसका ऑटोमेटिक उसमें जाएगा। तो 4, 5, 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? 60 हो गया। निकाल सकते हो तो इतना सीख ही गए, छोटी छोटी सी बात है। एलसीएम कितना हो गया? 60। 60 में 4 का, 5 का, 6 का, तीनों का भाग जा रहा है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं 200 एवं 600 के बीच इनका भाग जाना चाहिए। इनका भाग का मतलब 60 का जाना चाहिए, क्योंकि 60 का जाएगा ना तो ही 4 का, 5 का, 6 का जाएगा। तो आप तो ये ढूंढो कि 200 और 600 के बीच उन नंबर को ढूंढो जिसमें 60 का भाग जा रहा है, पहली बात। ठीक है, तो एक तरीका तो क्या है, पूरा अगर आप पूरा ही लिखते हैं तो लेकिन समय लगेगा उसमें, लेकिन फिर भी समझा रहा हूं मैं कि 6 चौका 24, 240, एक संख्या है 240 200 के बाद में। ठीक है, एक होगी आपकी, फिर 60 जोड़ दो 300, फिर होगी आपकी 360। ठीक है, और फिर आप इसमें 60 जोड़ दीजिए 420, फिर हो जाएगी 60 480, फिर हो जाएगी 60 540, और लास्ट में होगी 600। सवाल क्या कह रहा है? 200 एवं 600 के बीच, ये बात जरूर ध्यान रखना। कुछ बच्चे 600 को इंक्लूड कर लेंगे, नहीं करना। यही सवाल में चालाकी करी है कि 200 एवं 600 के बीच, इस चालाकी को पेपर में भी समझना है। कुछ बच्चे इसको इंक्लूड कर देते हैं, बोला उत्तर गलत साहब, इसमें तो 6 नहीं 7 आएंगे, क्योंकि बच्चा गिनेगा 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन होगा क्या, चालाकी क्या करिए, 200 एवं 600 के बीच, मतलब 600 को इंक्लूड नहीं करना, हालांकि 600 में 60 का भाग जा रहा है। अगर वो कहता 200 से 600 तक, 200 से 600 तक, तब आपके आंसर कितने होते बच्चों? 7 संख्याएं होती जिनमें किसका भाग जाता? 4, 5 और 6 का। बात क्लियर हुई? यहाँ तक समझ में आया? ये तो होगा पूरी चीज लिखकर। अब इसको थोड़ा सा हल्का कैसे करें बच्चों? हल्का कैसे करें साहब, इतना तो एक एक लिखने समय ज्यादा लगेगा ना। बिल्कुल तरीका है बच्चों, 200 से 600 के बीच मांग रहा है, सुनो मेरी बात। 200 से 600 के बीच की बात कर रहा है, तो आप एक तो 200 में भाग लगा दो 60 का,
एक भाग लगा दो 600 से पहले की बात कर रहा है तो 599 में, ध्यान रखना किसका भाग लगा दो 60 का। अब इसका पूरी पूरी बार कितनी बार भाग जा रहा है 3 बार, इसका भाग पूरी पूरी बार जा रहा है 6 नाम 54 9 बार। इन दोनों का डिफरेंस ले लो 9 और 3 का कितना आएगा बच्चों 6। यही इसका राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया प्यारो? समझ में आया या नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है ना भाई किसी भी तरीके की? ठीक है। अब देखिए मेरे भाई एक सवाल हल्का सा इसको देख लीजिए आप, बहुत ही सुंदर सा छोटा सा सवाल जो कि मैं ये कह सकता हूं ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण, ग्रुप डी पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। छोटा सा सवाल है, मैं बार बार बता चुका हूं लेकिन एक बार फिर बता रहा हूं ताकि आप लोग रिवाइज भी हो जाए तो आपको थोड़ा सा खोपड़ी में आपकी एक बार वो टक्कर करेंगे, हम इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। ठीक है, सभी में कंपटीशन, धन्यवाद बहुत बहुत, लव यू बच्चों, लव यू। सर मोटिवेशन दो, अरे मोटिवेशन तो भर दूंगा मैं, मोटिवेशन तो ऐसा भर दूंगा, खोल खोल के भर दूंगा मेरे बच्चों, मोटिवेशन खोल खोल के भर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा आप भी सपोर्ट करें बच्चों। ठीक है, कल ज्यादा लोगों को जोड़े, सॉरी हाँ एक बात मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा, मंडे टू फ्राइडे सेशन रहता है मेरा, कल सैटरडे संडे को ऑफ रहेगा, मंडे को फिर सेशन रहेगा, बीच में एक दिन का डिले हुआ उसके लिए आपसे क्षमा चाह ही रहा हूं मैं, वो किसी कारणवश रहा, क्योंकि सैटरडे संडे को देखो थोड़ा सा मेरा भी वर्क तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन एक्चुअली क्या है कि हमारी मैडम हमसे बहुत नाराज रहती है, वो बहुत परेशान है कि एक कैसा मास्टर बन गया जिंदगी में ससुर का जो हमें भी समय नहीं देता, इसलिए थोड़ा उसको भी समय दूंगा, नहीं तो भैया घर की लक्ष्मी है, भाग गई तो आफत खड़ी हो जाएगी। ठीक है, 2 बच्चे उनको संभालना पालना बहुत मुश्किल है, इसलिए 2 दिन उसके लिए दूंगा, ये तो जरूरी है। ठीक है, चलो बच्चों 2 दिन ऑफ रहेगा, इस क्वेश्चन को लास्ट हम करते हैं, उसके बाद में हम फिर आपसे मिलते हैं। ठीक है भाई, देखिए आप, हाँ पहली बात तो HCF 7 है, LCM 210 है, फर्स्ट संख्या 35 है, सीधा तरीका, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर LCM इंटू HCF। समझ में आया भाई? तो बस यही लगा देना कंसेप्ट। एक संख्या आपके पास दे ही रखे 35, तो LCM का मान कितना है 210, HCF का मान 7, डिवाइड बाई कर दो ना भैया, फर्स्ट नंबर को डिवाइड कर दो, सेकंड संख्या आ जाएगी, तो फर्स्ट नंबर कितना आपका 35, इसको काट लीजिए, 7 पंजो 35, 5 का 20, 1 5 दूनी 10, कितना आ गया बच्चों 42। ये इसका राइट आंसर। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने